क्लासिक बैंक कटोहाल दिल्ली रोड पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश की जिला मुरादाबाद एवं महानगर कार्यकारिणी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया, विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरी, अतिथि सचिव प्रदीप अग्रवाल शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश रस्तोगी एवं संचालन जिला सभा महिला जिला अध्यक्ष आरती गुप्ता ने किया। प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने कहा कि दिनांक 5 जून 2022 को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में एक वैश्य प्रतिनिधि महासम्मेलन दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश से वैश्य समाज परिवार एवं वैश्य समाज के सभी मंत्री, MP, MLA, MLC भी शामिल रहेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज को एक मंच पर लाना है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने वार्ता के दौरान कहा कि 5 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय प्रतिनिधि महासम्मेलन में वैश्य बंधुओं की भारी सहभागिता सुनिश्चित किए जाने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष श्री हलवासिया ने कहा, वैश्य समाज मतलब व्यापारिक समाज, व्यापारिक समाज मतलब वैश्य समाज, वैश्य समाज देश की अग्रणी संस्था है कि देश की अर्थव्यवस्था में 80% योगदान करने के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। वैश्य समाज के 367 घटकों व उपवर्गों को मिलाकर हमारी आबादी कुल जनसंख्या की 20% है। हमें एकजुट होकर अपनी ताकत की पहचान करानी होगी, तभी हम अपने समाज को राजनीति के क्षेत्र में आगे ला सकते हैं। वैश्य समाज सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने व वैश्य समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक होने के बावजूद भी हमारा वैश्य समाज हमेशा से उपेक्षित रहा है। अब वैश्य उपवर्ग एक साथ संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि समाज की महिलाएं भी समाज में एकजुट होकर अपनी पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि आज वैश्य समाज हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। व्यापार, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कला, चिकित्सा व प्रशासन के क्षेत्र में हमने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। हमारे लिए यह बड़े अफसोस की बात है कि वैश्य समुदाय को सत्ता का वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिस पर उसका अधिकार है। उन्होंने कहा, मैं प्रदेश के भ्रमण पर हूं तथा सभी से संपर्क बनाए हुए हैं। महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, वैश्य समाज एक मंच पर आए, यही हमारा उद्देश्य है। प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरी ने कहा कि वैश्य समाज के संगठित न होने के कारण तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दांव पेच से वैश्य वर्ग का उपयोग कर लेते हैं, परंतु उसके बदले वैश्य वर्ग को कुछ भी हासिल नहीं होता है। उन्होंने वैश्य समाज के योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चर्चा की और कहा कि 5 जून को हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भामा साह, राम मनोहर लोहिया व लाला लाजपत राय जैसी महान विभूतियां वैश्य समाज से हैं। जिला अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि महासम्मेलन में पहुंचने के लिए हमारी व्यवस्था चल रही है। जिले से 6 बस एवं कार अपनी गाड़ी द्वारा भारी संख्या में वैश्य समाज महासम्मेलन में अपनी सहभागिता करेगा एवं वैश्य समाज को मजबूती के साथ खड़ा होने में सहयोग करेगा। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया, प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरी, विपिन लोहिया, जिला अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, सचिन सिंघल, सौरभ गुप्ता, रोहित अग्रवाल, गौरव गुप्ता, राजीव गुप्ता, राजेश कोठीवाल, सनत कोठीवाल, मुकेश माहेश्वरी, विपिन कुमार अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, गोविंद कीर्ति रतन, तन्मय, अमित रस्तोगी, निखिल अग्रवाल, प्रमोद रस्तोगी, मुदित अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, नीरज बंसल, आरती गुप्ता, आशु गुप्ता, सोनल अग्रवाल, सोनी अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, रीना अग्रवाल, रत्ना अग्रवाल, अंजू अग्रवाल आदि जिला एवं महानगर के पदाधिकारी शामिल रहे। मैं इससे पहले रोटरी क्लब मुरादाबाद संस्कार की मेंटोर हूँ। आराधना भारत का सरस्वती आराधना है, उसकी मैं ट्रेजरर हूँ और इसके अलावा मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ अग्रवाल समाज से। लेकिन मैं यहाँ जुड़ी, मुझे मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद। कभी आप सामने, कभी हम सामने। तो आज आपकी ताकत को और बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप उपस्थित हुए हैं। मैं कुछ बातें भी करूंगा आपसे। पहली बात ये कि संगठन का विशेष रूप से क्या रोल है और ये संगठन कब से है, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, 1889 में कुछ वैश्य समाज के साथियों को यह महसूस हुआ कि वैश्य समाज को एकत्रित होना चाहिए। 1889 की बात कर रहा हूं मैं, आजादी के पहले की। और तब अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन इस नाम का एक संगठन
बनाने की एक योजना बनी, जो इंग्लिश में था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, इसलिए ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन, इस नाम से फेडरेशन को हम महासंघ, महासंगठन, संगठन और किसी भी नामों से पुकार सकते हैं। फिर ये जब पंजीकृत हुआ, तब देश की आजादी होने के बाद 1980 में जब यह महसूस किया गया कि संगठनों की भूमिका पंजीकरण के बाद और सशक्त हो जाती है सरकारी दस्तावेजों में, तो यह से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, यह हरिद्वार में एक बड़ी मीटिंग के दौरान, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी ने की थी, उनके नेतृत्व में वो बैठक हुई थी। देश भर के वैश्य समाज के जन उपस्थित हुए थे और यह महसूस हुआ कि अब इसे पंजीकृत होना चाहिए और संस्था को एक सरकारी दस्तावेज में दर्ज होना चाहिए। हमें छांट दिया गया वहां से। पहले हम 86 विधायक होते थे, आज 31 हैं। तो इस चीजों को हमें बड़ी पैनी निगाह से देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों, हमारे अधिकारों का कौन हनन कर रहा है और हमारे अधिकारों को कौन खा रहा है। अब उसको छीनने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये मीडिया है, इस मीडिया में हमें क्यों तवज्जो के साथ नहीं दिखाया जाता, जबकि हम 20% से ज्यादा की संख्या में है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि 20% से ज्यादा वैश्य समाज के लोग इस उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जिनका 56 उपवर्गों में वर्गीकरण है। देश भर में 372 की संख्या में है, तो यहाँ पर 56 की संख्या में हम उत्तर प्रदेश में है, जिसमें बहुत से उपवर्ग हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बहुत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग निवास करते हैं। तीसरी बात, हम पर रोटी बेटी के संबंध बढ़े, इसको रोकने की एक राजनीतिक या सामाजिक षड्यंत्र की रचना की गई थी पूर्व में, इतिहास में कुछ इतिहास को लिखने वाले लोगों ने यह रचना की थी, यह कूट रचना की थी कि वैश्य समाज तो हर तरीके से मजबूत है, इनकी संख्या भी भारी है, उन्हें मालूम था कि इनकी संख्या भारी है, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत वोकल है, अपनी बातों को रखने के लिए कहीं से भी चूकते नहीं है, और ये तो देश को आर्थिक प्रगति, आर्थिक सत्ता में मजबूत करने में बहुत ही उपयोगी समाज है। इन्हें किस तरीके से रोका जाए, इसकी साजिश के तहत हमें वर्गीकृत किया गया, वर्गों में बांट दिया गया, उपवर्गों में। हम पर सांस्कारिक रोक लगाई गई। सांस्कारिक रोग का कहना यह है, रोटी बेटी के संबंधों को रोका गया। अग्रवाल है तो अग्रवाल में शादी करेंगे, माहेश्वरी है माहेश्वरी में, रस्तोगी है तो रस्तोगी में शादी करेंगे, केसरवाणी है केसरवाणी में। ये एक तरीके का जो सांस्कारिक रोग हम पर लगाया गया, जबकि अन्य कम्युनिटीज में आप नहीं देखते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़ी कम्युनिटीज मानी जाती हैं सवर्णों में, उनमें ये रोक नहीं है, वो करते हैं इस तरीके से। लेकिन हमने जब वैश्विक सम्मेलन में महसूस हुआ, तो 20 वर्षों से 25 वर्षों से हमारा ये प्रयास है कि वैश्य समाज के में रोटी बेटी का संबंध बढ़ना चाहिए, और उसका प्रभाव भी दिख रहा है। मध्य उत्तर प्रदेश में वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चल रहा है। मैं अपनी बात करूं एक उदाहरण के तौर पे, तो मेरी भी उपवर्गीय विवाह हुआ है, मैं अग्रणी हूँ। वैसे पूर्वांचल में काफी यह उपवर्ग प्रचलित है, और इलाहाबाद, बनारस ऐसे शहरों में बहुत ही भारी मात्रा में अग्रणी समाज के लोग निवास करते हैं, और हम भी महाराजा अग्रसेन को मानने वाले हैं, उनकी पूजन और करते हैं, और उनसे हमारा उद्ग्रहण यह माना जाता है। मेरी शादी केसरवाणी समाज में हुई है, नंद गोपाल नंदी जी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, उसी उपवर्ग से। तो मेरा विवाह केसरवाणी समाज उपवर्ग में हुआ। तो एक संदेश समाज को देने की कोशिश हम पदाधिकारी और कई लोग कर रहे हैं, ऐसे कई साथी हैं जहां पर उनका विवाह हुआ है, और वो लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध बढ़ेगा तो सांस्कारिक और पारिवारिक आदान प्रदान बढ़ेगा। हमारे दूसरी कम्युनिटी में किस तरह है, मैं चाहूंगा सर, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, जादू का मंच हो चुका है, तो जादू के माध्यम से सर का स्वागत करूंगा। जरा जोरदार ताली लगा दीजिए। ये हम लोग सब सेम हैं। मैं जैसे हलवासिया लिखता हूं तो हम भी अग्रवाल हैं, हमारा होम टाउन हलवास है, तो वहां से हलवासिया लिखते हैं।
लेकिन हम लोग सब किसी न किसी महापुरुष की संतान हैं और वो महान व्यक्ति हैं महाराजा अग्रसेन। आप लोगों को शायद पता होगा, एक क्षत्रिय परिवार से सूर्यवंशी राजा महाराजा अग्रसेन थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मारपीट, एक सेना दूसरी सेना को काट रही है अपनी बॉर्डर, कहते हैं भारतीय, जहां दूर दूर देशों की चिड़िया आबाद करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। मां भारती की संख्या दी गई और हम वहां के गौरवशील भारतीय, इंडियन सिटीजन और इंडियन इकोनॉमी जिसके कंधों में टिकी है, इंडिया की पूरी अर्थव्यवस्था जिसकी मुट्ठी में बंद है, वो है वह समाज जिसके हम लोग। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि देश की 130 करोड़ आबादी है और अगर हर जना एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि वैश्य समाज की आबादी 33 करोड़ है, 25% कम से कम हमारी आबादी है, और अगर वैश्य समाज जब आगे बढ़ेगा तो देश हमारा मीलों आगे बढ़ जाएगा, मीलों आगे बढ़ जाएगा। आज अगर विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है तो उसका सूत्रधार है वैश्य समाज, व्यापारी समाज। वैश्य समाज का मतलब 90% व्यापारी समाज और व्यापारी समाज का मतलब 90% वैश्य समाज। तो साथियों, आज यहाँ पे मुरादाबाद के बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े ट्रेड इंडस्ट्री के लीडर बैठे हैं। एक मेरे छोटे से फोन कॉल पे मेरे भाई साहब ने अपनी कहीं जाने की टिकट कैंसिल करा दी, अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, यहाँ के बैठे हुए हैं। इनको मैं दो लाइनें समर्पित करना चाहता हूं कि यूं तो ये छू चुके हैं आसमान की ऊंचाइयां, यूं तो ये छू चुके हैं आसमान की ऊंचाइयां, पर तारीफ ये है कि इनके पैर आज भी जमीन पे why it is important, why it is nice to be important, but it is more important to be nice. बड़ा होना अच्छी बात है, पर अच्छा होना उससे भी बड़ी बात है, अच्छा होना उससे भी बड़ी बात है। और ये लाइनें मैं आप सभी को समर्पित करता हूं। साथियों, मेरा आप सबसे ये कहना है
कि यहां पे हम लोग आए हैं, लखनऊ से चल के आए हैं और बहुत उम्मीदों के साथ। ये ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन वैश्यों की अग्रणी संस्था है, पूरे भारत वर्ष की संस्था है। साथियों, मैं बहुत साल से इस संस्था से जुड़ा हूं, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघी जी ने पिछले 11 अप्रैल को मुझे हैदराबाद बुलाया और मुझे प्रदेश अध्यक्ष का लेटर दिया। मैंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, कभी हमने आपसे कहा नहीं कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, पहले भाई साहब मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए। तो मैंने कहा कि मैंने कभी कहा नहीं, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? उन्होंने कहा, नहीं, इसकी जरूरत है, ये मैं महसूस कर रहा हूं, और यूं समझिए कि मुझे आपकी कर्मठता, आपकी मेहनत और आपका आग्रह चाहिए। तो साथियों, आज 11 अप्रैल से मैं निकल पड़ा हूं। मैं मेरठ गया, मैं अयोध्या गया, मैं 3 बार दिल्ली गया, मैं तमाम जिलों में गया, कल मैं बरेली गया, बदायूं गया, चंदौसी गया, आज आप लोग के बीच आने का मौका मिला। अभी परसों अलीगढ़ जा रहा हूं, तमाम जगह जा रहा हूं। कल जरूर मैं यूपी से बाहर अहमदाबाद जा रहा हूं। अभी भाई साहब से बात आईपीएल की हो रही थी, आईपीएल में हम लोग मैच देखने कर जा रहे हैं। कल का मैच तो अहमदाबाद और राजस्थान के बीच में है, लेकिन जो असली हमारा वैश्य समाज का आईपीएल है वो 5 जून को ताल कटोरा में होगा। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर दिल्ली में ताल ठोकनी है तो ताल कटोरा चलो, 4 कटोरा चलो, और कुछ अगर ताकत है तो फिर उसको दिखाओ। कुछ ताकत है तो उसको दिखाओ। अगर एकता में शक्ति है तो अपनी शक्ति बढ़ाओ, और उस शक्ति को बढ़ाने का ये गोल्डन चांस है। क्योंकि वह समाज दिन रात मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। हमारी जो अनदेखी होती है, हम खून का घूंट पी के रह जाते हैं। एक छोटा सा हवलदार भी हमें डांट के किनारे में गाड़ी लगवा देता है। तो साथियों, इसके लिए हमें राजनीतिक ताकत चाहिए, हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए, हमें समाज में सम्मान चाहिए। आज 403 में हमारे मात्र 23 विधायक हैं, 100 में मात्र हमारे 7 एमएलसी हैं, और 80 लोकसभा में मात्र 2 सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद हैं। हमारे 8 मेयर उत्तर प्रदेश में वह समाज के हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये शक्ति बढ़े, हमारी ताकत का अंदाजा सरकार को हो। 60 में कुल मैंने भैया हमारे 4 मंत्री और उसमें केवल 1 कैबिनेट मंत्री है। हम चाहते हैं कि हमारी संख्या कम से कम, हमारी आबादी अगर 25% है तो 25% हमारे मंत्री होने चाहिए, कम से कम 25% कैबिनेट में होने चाहिए, राज्य मंत्री होने चाहिए, विभिन्न निकायों में होने चाहिए, कंपनी में होने चाहिए। जहां भी हमारे वैश्य समाज के किसी युवा को, किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो उसके लिए हमारा एक सशक्त नेतृत्व खड़ा हो, जो दिन रात उपलब्ध हो कि अगर वैश्य समाज के किसी बच्चे का, किसी बड़े का बाल भाषा करना है तो वो दीवार की तरह खड़े होगा और उस दीवार को तोड़ के कोई कहीं आगे बढ़ नहीं पाएगा। साथियों, बातें बहुत सी हैं, काफी समय हो चुका है, काफी समय निकल चुका है। वक्ताओं ने अच्छी बात की। मुझे ये रोहित जी ने ग्रह गीता ज्ञान दिया। ये कृष्ण भक्त है, मैं भी कृष्ण। मैं इस्कॉन से जुड़ा हूं। इस्कॉन में बड़ी, इस्कॉन के लखनऊ में जो मंदिर बना, मैं 8 साल तक उसका अध्यक्ष रहा। 5 एकड़ भूमि अंचल से हमने दिलवाई, वहां भव्य मंदिर बन रहा है। और सिर्फ मंदिर बनाना नहीं, हमारा धर्म और कर्म क्या है। तो मैंने इस्कॉन के प्रभाव में आके चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन सब छोड़ा। एकादशी का मैं व्रत करता हूं, भगवान कृष्ण की माला जपता हूं। मैं समझता हूं आप लोग सब युवा हैं, सिर्फ मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर जाने के साथ साथ ये भी सोचें कि अगर आप नॉनवेज छोड़ दें, प्याज लहसुन छोड़ दें, चाय कॉफी छोड़ दें, एकादशी का व्रत जरूर करें। अब निर्जला एकादशी आ रही है, तो साल में एक निर्जला एकादशी करने का हम सबको सौभाग्य मिलता है, और ये शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। 40 साल से मैं गीता